बच्चों, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था मेलंकली वाला और मैथ्यू आर्नोल्ड का। आज हम लोग इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इज़ द पोइम पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। दोनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। पेसिमिस्टिक होता है जिसमें हम लोगों को निराशा ही निराशा नज़र आए, कोई उम्मीद की किरण। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो हमें पॉजिटिव करे, जो हमें मूव ऑन करने में हेल्प करे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और अगर हमें निराशावादी लगती है, क्यों लगती है, और अगर हमें आशावादी लगती है तो क्यों लगती है। आंसर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार अपने पोइम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि पोइम को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो नो डाउट स्टार्टिंग उसकी ऑप्टिमिस्टिक थी, आशावादी थी। पहली कुछ पंक्तियों में जब वो कुदरत की खूबसूरती को बयान करता है हमारे सामने, ठीक है, डॉवर बीच की खूबसूरती को, फ्रेंच कोस्ट की खूबसूरती को, चांद की, रेत की, समुंदर की, या फिर नेचुरल खूबसूरती को जब वो हमारे सामने बयान करता है तो वहाँ पे हमें पोइम जो है वो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लगती है। बट फिर जब उदासी का जिक्र शुरू हो जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाते हैं, हमें पोइम में निराशा ही निराशा नज़र आती रहती है। सोफोकल्स में निराशा नज़र आती है, कारण ढूंढता है उसे, वो भी निराशा का कारण लग जाता है, दुनिया की रियलिटी पता लग जाती है। तो क्या फिर इतना कुछ निराशावादी देखने के बाद हम लोग ये सोचेंगे कि क्या पोइम वाकई में निराशावादी है? तो अभी तक हम लोग सस्पेंस रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसको आशावादी या निराशावादी पोइम मानते हैं। तो अभी तक हम लोग इसको, ना तो मैं इसको आशावादी कह रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ना ही इसको निराशावादी कह रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन समझ लेना और उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि पोइम किस सोच को व्यक्त करती है, आशावादी सोच को या निराशावादी सोच को। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोइम डावर बीच हैज़ बीन रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, one of the greatest Victorian age poet. Most of his poems deal with social evils of his time. His most famous works include Dover Beach and The Scholar Gypsy. ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली इंट्रोडक्शन है, और यही जो आपकी इंट्रोडक्शन है यू कैन यूज़ इन योर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें फिर से हम लोगों ने पोइट की जनरल सी इंट्रोडक्शन दी, किस इंग्लिश के किस युग को वो बिलोंग करता है, किस तरीके की उसकी लिखने की शैली है। लिखने की शैली कैसी है हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसकी लिखने की शैली बिल्कुल ऐसी है जिसमें वो अपने समय के, जैसे अब हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग अपने समय की बुराइयां बताएंगे या अपने समय की अच्छाइयाँ। वो उस समय जब वो पोइट लिखा करता था, उस समय की सामाजिक बुराइयों को उजागर करने वाली जो अपनी पोइम्स या अपनी लिखनी में वो चीज़ें वो कोशिश करता था उन चीज़ों को उजागर करे, और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है उसके बारे में कोई सल्यूशन अपनी सोच के मुताबिक दे। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ ट्राई टू फाइंड अ रे ऑफ होप। रे होती है किरण, ऑफ होप उम्मीद, उम्मीद की एक किरण। रे ऑफ होप का मतलब हो गया उम्मीद की एक किरण इन द सिचुएशन, हालात ऑफ एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, होपलेसनेस नाउमीदी, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा और होपलेसनेस नाउमीदी, बाय बीइंग ट्रू इन देयर पर्सनल लव। वो कह रहा है कि पोइम के अंदर पोइट, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी की थोड़ी सी पोइम, तो पोइम में हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा निराशा ही निराशा नज़र आती है, और ऐसे में पोइट एक आशा की किरण अपने पर्सनल रिश्ते में ढूंढने की कोशिश करता है। और वो रिश्ता कौन सा है? उसका और उसकी वाइफ का, ठीक है। जो जहाँ पे पोइट को लगता है कि इस दुनिया में कहीं पे भी सच्ची खुशी, सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते नहीं रहे, सच्ची शांति नहीं रही, वहीं पे पोइट ये चाहता है कि दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं है, कम से कम जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना है वो उसके प्रति ईमानदार है, और पोइट अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार है। और इस तरीके से अगर वो ईमानदार रहेंगे तो वो इतनी नाउमीदी के हालातों में भी
वो सच्ची खुशी, सच्चे प्यार का जो एहसास है वो ले पाएंगे एक दूसरे के रिश्ते से। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को सारी चीज़ें दुनिया से मिले। जो चीज़ें जो अपनापन हमें रिश्तों से मिल जाता है, वो अपने नज़दीकी रिश्तों से मिल जाता है, वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। इसीलिए वो इन 2 लाइन्स में अपने दिल की असली बात कह देता है अपनी वाइफ को, कि वो चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, और इस नाउम्मीदी दुखों से भरी दुनिया में वो अपने प्यार के ज़रिए उम्मीद और खुशियों को ढूंढने की कोशिश करता है। द पोइट थिंक्स दैट दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल ड्रीमलैंड विच हैज़ नो ट्रू लव, नो ट्रू पीस, नो ट्रू सेटिस्फेक्शन एंड नो ट्रू जॉय। ठीक है, वो कह रहा है कि ये दुनिया, पोइट कहता है, उसे कैसा आभास होती है। वो कह रहा है कि दूर से ये दुनिया उसे बिल्कुल एक खूबसूरत सपनों की शहर के जैसा लगती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे जब हम लोग बचपन में थे, हम लोग बहुत कल्पना करते थे कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, बट मैं कॉलेज जाके या मैं अपनी फर्दर एज में ये करूँगा, क्योंकि तब हम लोग कल्पनाओं में जीते थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले गए, हमें पता चलता गया जितनी आसान ज़िंदगी हम लोग बचपन में सोचते थे, जितना आसान कामयाबी को, जॉब को पाना, या अपने करियर में आगे मूव कर पाना, या रिश्तों में आगे मूव कर पाना, इन चीज़ों को जितना हम लोग आसान समझते थे, उतना आसान है नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है। हमें लगता था हम लोग हर एक किसी को अपना बना लेंगे, खुशी का एहसास होगा। जो बचपन की खुशी थी वो सच्ची थी। क्यों? क्योंकि तब हम लोगों के अंदर कोई धोखाधड़ी, कोई फ़रेब, कोई झूठ, कोई जेलसी, ऐसी चीज़ बहुत कम थी। तब की दोस्ती भी हमारी जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो बचपन की दोस्ती थी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मासूमियत मौजूद थी। इसीलिए अब आप लोग कॉलेज में भी आ चुके हो, या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको आने वाले टाइम में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के दोस्तों की बजाय आपके स्कूल लाइफ के दोस्त याद आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपको सच्चे दोस्त, सच्चे अपने मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पोइट कहता है ये दुनिया कैसी है जहाँ पे कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई सच्चे मन की शांति नहीं है। हमें हमेशा दौड़ लगी रहती है कि वो मेरे से, मुझे ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे इस चीज़ की जलन ज़्यादा है, इस चीज़ की टेंशन ज़्यादा है कि मेरे साथ वाले के पास मेरे से ज़्यादा पैसे ना हो जाए। मेरे पास भी गाड़ी, उसके पास भी गाड़ी है, पर मुझे ये टेंशन है कि मेरे से बढ़िया गाड़ी उसने ले ली है, मैं उससे बढ़िया गाड़ी कैसे लूँ। तो ये चीज़ें जो दिखाती हैं कि हमारे पास कोई सच्ची शांति नहीं है, ना तो संतुष्टि है, नो ट्रू जॉय, ना ही सच्ची खुशी है। ही थिंक्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ लाइक ए डार्क बैटलफील्ड। डार्क बैटलफील्ड, अंधेरा जंग का मैदान। अंधेरा कौन सा? रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहा, अज्ञानता का अंधेरा। अब हम लोग कहेंगे हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमें अज्ञानी कैसे कह सकते हैं? भाई वो अज्ञान ही है अगर मैं अपने सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं चलता कि मेरा दोस्त मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है या गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकता, इसी चीज़ का फ़र्क नहीं कर सकता, तो मैं ज्ञान रखता हुआ भी अज्ञानी हूँ। अगर मैं ज्ञानी, नॉलेजेबल, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी साधु संतों के पीछे, अंधविश्वासों के पीछे भागता हूँ, तो वाकई में मैं फिर अभी भी अज्ञानी हूँ। तो पोइट भी वही कहता है कि उसे ये दुनिया कैसी लगती है। वो कह रहा है कि उसे ये दुनिया एक अंधेरी जंग के मैदान के जैसी लगती है, वेयर वी कैन नॉट जज बिटवीन अवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने जजमेंट का, चुनाव करने की जो अपने अंदर ताकत है वो खो दी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए जो दुनियावी पदार्थ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। हम लोगों ने इस तरीके से दुनियावी चीज़ों के पीछे अपने पागलपन के कारण रिश्तों से अपनी धीरे धीरे करके दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इवन अब तो हमारे पर्सनल रिश्तों में भी, कल भी एक एग्जांपल दी थी कि अब तो बचपन से ही बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के प्यार का मापदंड भी पैसा अपनाते हैं। वो कहते हैं कि उसके पापा ने उसको वो चीज़ ले दी, बहुत प्यार करते, मेरे पापा ने ये चीज़ लेके नहीं दी, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। ठीक है, इस प्रकार से जैसे जैसे ये मनी या पदार्थवादी सोच एंटर करती चली गई, उस तरीके से हम लोगों को पता ही नहीं चला मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है।
इसीलिए पोइट को ये दुनिया दूर से एक सपनों का देश लगती है, बट नज़दीक से उसे एक अंधेरा जंग का मैदान लगती है, जहाँ पे किसी भी तरफ उसे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, कोई ज्ञान की रोशनी नज़र नहीं आती जिसके ज़रिए वो इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सके। स्वेप्ट विद confused alarms where ignorant alarms of struggle and flight where ignorant armies clash by night। वो कह रहे कि इस दुनिया का हाल बिल्कुल ऐसा है जो अंधेरे में दो जो फौजी हैं वो जंग कर रही हैं, बट अंधेरे में उसे फौजियों को पता ही नहीं चल रहा कि वो मार किसे रहे हैं, अपनी फ़ौज के मेंबर को मार रहे हैं या विरोधी की फ़ौज के मेंबर को मार रहे हैं। यानी कि बात फिर से वही, हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फ़र्क ही पता नहीं चल पाता। द पोइट थिंक्स दैट देयर वॉज ए टाइम। अब वो इस चीज़ का कारण ढूंढ रहा है कि क्यों दुनिया जो है वो ऐसी है, अंधेरी बन चुकी है। द पोइट टेल्स दैट देयर वॉज ए टाइम when the people had a full faith on God and spirituality। वो कह रहे कि एक टाइम था दुनिया को भगवान और अध्यात्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, हम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास था, और इसीलिए कोई काम करने से पहले हमें सोचते थे कि अगर कोई और नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है, भगवान की नज़रों में मैं गलत ठहराया जाऊंगा अगर मैं किसी को झूठ बोलूँगा, किसी के साथ धोखा करूँगा। तो उस समय भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास था वो हमें गलत रास्ते पे चलने से रोकता था। बट नाउ with the advancement in science and technology the people have lost their faith in God and spirituality। तो वो कहता है कि अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू होगी हम लोग तर्कशील हो गए। तर्कशील क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि भी प्रूव करके दिखाओ, मैथ में होता है ना टू प्रूव नीचे आता है हैंस प्रूव। हम लोग कहते हैं भगवान है तो भगवान प्रूव करके दिखाओ, हम लोग कहते हैं ये चीज़ ऐसी है तो इसे कैसी है प्रूव करके दिखाओ। तो वो कह रहा है कि जब हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भगवान से ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी समय हमारा भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू पोइट दिस लॉस ऑफ फेथ इज़ द मेन रीज़न फॉर द मिजरीज एंड सफरिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और राइटर के मुताबिक ये जो हमारा भगवान और अध्यात्म के ऊपर से विश्वास कम हो गया है, यही हमारी दुनिया के बढ़ते हुए दुख दर्दों का सबसे बड़ा कारण है। इन दिस स्टेट ऑफ पेसिमिज्म, अब यहाँ तक हमें लगता है निराशा ही निराशा है पोइम में। द पोइट ट्राइज टू कंसोल हिमसेल्फ बाइंग ट्रू इन हिज लव टूवर्ड्स हिज लाइफ। बट इस निराशा के हालात में पोइट हिम्मत नहीं हारता। हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, हम लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, हम लोग कहते हैं मेरे से नहीं होगा, भगवान मेरे से ही हमेशा करता है। दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक कहता है ट्राई मी, मेरे साथ हो रहा है कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ से सीख के इसके ऊपर उभर के दिखाऊंगा। तो आज के टाइम पे हम लोग कैसे लोग बन चुके हैं, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट पोइट ऐसा नहीं है, पोइट कहता है ट्राई मी। इसीलिए वो उस प्रॉब्लम का बजाय इसके कि अफसोस करे, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उसे वो हल क्या नज़र आता है, वो अपने वाइफ के साथ अपने रिश्ते में ईमानदारी दिखा के दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। आज की पदार्थवादी दुनिया में जहाँ पे कहीं पे सच्चा प्यार, सच्ची खुशी या सच्चे रिश्ते नहीं रहे, वो अपने रिश्ते को सच्चा बना के दुनिया को ये दिखाना चाहता है आज भी सच्चे रिश्ते दुनिया में मौजूद हैं। एक तरीके से वो दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, और शायद उसे लगता है कि उसकी एग्जाम्पल को देख के और लोग भी उसके जैसा बनना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके दोबारा से भगवान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर विश्वास हो जाएगा, और दुनिया से धीरे धीरे करके दुख दर्द जो है कम होने शुरू हो जाएंगे। टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोइम इज़ ऑप्टिमिस्टिक। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था पोइम पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि अगर तो वो निराश ही रहता पूरी पोइम में तो हम लोग कहते हैं निराशावादी, बट लास्ट में वो उम्मीद की किरण दिखा रहा है। इसका मतलब है पोइम जो है वो आशावादी है। पोइट उम्मीद की किरण नहीं छोड़ा। एज थ्रू हिज पर्सनल रिलेशन ही वांट्स टू सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने पर्सनल रिश्ते के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने एग्जांपल देना चाहता है कि आज के टाइम पे भी अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम लोग सच्चे रिश्ते, सच्चा प्यार को पा सकते हैं, दुनिया के दुख दर्दों को ख़त्म कर सकते हैं।
He wants that with the advancement of science and technology, we must regain our lost faith in God and spirituality. तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, वो इस चीज़ का एक कारण ये भी मानता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अंदर जो एडवांस होती चली जा रही है, विकसित होती चली जा रही है, वो भगवान के ऊपर विश्वास के कम होने का कारण है। तो कुछ लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास ज़रूरी नहीं है। फिर नहीं, पोइट ऐसा भी नहीं कहता, वो कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास भी ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग दुनिया से पीछे रह जाएंगे। बट साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों को भगवान और अध्यात्म के ऊपर जो हमारा विश्वास खो चुका है उसे दोबारा से जगाने की या हासिल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके ने पोइट ने कोशिश की, हमें भी वैसी कोशिश करनी पड़ेगी, और तब अपने आप धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी की जो उलझने हैं, जो दुख दर्द हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से जो पोइट है, इस पोइम को शुरुआत भी वो आशा के साथ करता है, नो डाउट बीच में वो पूरा निराशावादी हालातों को बताता है, बट जैसे शुरुआत उसने आशावादी तौर से की थी, अंत भी इस पोइम का वो आशावादी ही तरीके से करता है। तो ये था हमारा दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे अच्छे तरीके से देखें। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल या और कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। But don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you.